Hello, dear students. Beta we study now chapter number 12, algebraic expressions. What do you mean by the algebraic expressions? Chapter 12, algebraic expressions. Algebraic expressions are formed by the terms that contains both variable and constant. बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट टर्मों के कॉम्बिनेशन से और उनके मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा कनेक्टेड होने के बाद algebraic एक्सप्रेशन बनता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4x प्लस 5 है बेटा, 5x² प्लस 7x प्लस 9 है, 3x की क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x माइनस 7 है, etc. ये सभी क्या है एल्जेब्रिक टर्म्स से रोटेटेड है, जिनमें टर्म्स और उनकी टर्म्स के साथ उनके वेरिएबल्स कांस्टेंट मिलके उन्हें क्या करते हैं बेटा रोटेटेड करते हैं. और मैथमेटिकली जो ऑपरेटर सिम्बल्स हैं प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, इनके टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम उनकी टर्मों के अकॉर्डिंग डिवाइडेड करते हैं. दैट इज़ यदि किसी में वन टर्म्स है, यदि किसी के अंदर बेटा वन टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे. किसी में टू टर्म्स हैं तो हम उसे क्या कहेंगे बाइनोमियल्स. यदि किसी के अंदर थ्री टर्म्स हैं तो हम उसे क्या कहेंगे ट्राइनोमियल्स. और क्वाड्रिनोमियल्स, यदि किसी में फोर टर्म्स हैं तो क्वाड्रिनोमियल्स कह देंगे. और उससे ज़्यादा है मोर देन तो वो आपका क्या है ये पोलिनोमियल्स है. उसके बाद बेटा लाइक और अनलाइक्स क्या होते हैं. लाइक्स जो होते हैं द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेड टू बी लाइक इफ़ दे हैव द सेम वेरिएबल्स. यदि उनमें सेम वेरिएबल हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 5a 2a माइनस 13 है, सेम वेरिएबल है तो इन्हें क्या कहेंगे लाइक. और यदि आपकी वेरिएबल सेम नहीं है, दे आर नॉट हैविंग द सेम वेरिएबल्स, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा अनलाइक वेरिएबल. तो लाइक वेरिएबल्स वे होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल होते हैं, अनलाइक वे होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल्स नहीं होते. एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है बेटा इनके टर्म्स को, उनके देयर कोफिशिएंट को. यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन दिए हुए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं. ये कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपको बताया कि वो आपकी किससे वेरिएबल से और उनकी कांस्टेंट टर्मों से. तो इसमें ये 5 तो कांस्टेंट टर्म है, ये आपकी क्या है 4x बेटा इसमें टर्म है. जब 4x टर्म है तो इस टर्म में आपका ये 4 तो क्या है कोफिशिएंट है, तो आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो 4 है, टर्म है 4x और 5 क्या है कांस्टेंट. इसमें 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 में 7x कॉमा माइनस 12x ये दोनों तो क्या है बेटा टर्म है. 7x है और माइनस के 12x तो टर्म है, 8 क्या है कांस्टेंट और इनके कोफिशिएंट क्या है 7 और माइनस के 12. ऐसे इसके अंदर ये तीनों की तीनों क्या है आपकी बेटा टर्म्स हैं, कांस्टेंट तो है नहीं इसमें कुछ भी. इनके कोफिशिएंट क्या है, इसका 5 है, इसका -3 है, इसका 1 हो जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट डी वाले पार्ट में हम बता सकते हैं ये 9 7 12 तो कोफिशिएंट है, ये 3 टर्म्स हैं आपकी, तीनों के तीनों टर्म में एक कोफिशिएंट होगी, कांस्टेंट 0 हो गया बेटा, इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं है. ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्लासीफाई करें, उनमें ये बताएं कि इनमें पोलिनोमियल में कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन ट्राइनोमियल है. मोनोमियल का मतलब बेटा अभी आपको बताया था जिनमें वन टर्म होती है, नहीं मोनोमियल कहते हैं जिसमें टू टर्म होती है, उन्हें बाइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है उन्हें ट्राइनोमियल. अब इसमें देख लीजिए वन टर्म है तो क्या होगा मोनोमिल्स, इसमें 2 टर्म्स हैं तो क्या होगा बेटा बाइनोमिल्स, इसमें 2 टर्म्स है तो क्या होगा बेटा बाइनोमिल्स. तो ऐसे ही जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोमिल, जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमिल, जिसमें 3 टर्म्स होगी उसे क्या कहेंगे ट्राइनोमिल्स. तो बेटा डू योर सेल्फ कंप्लीटेड कर सकते हैं एक्सरसाइज को.